धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका सागर दस्तक सनातन के इस खास एपिसोड के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है सीरियस भी होने वाला है, क्योंकि जो हमारी जो बारिशोधाम सरकार ओरछा तक जो यात्रा निकाल रही है, पैदल यात्रा कर रही है, और उनके जो पैर हैं वीडियो सामने आया था, छाले पड़ गए उनके पैर में, और उसके बाद और ज्यादा जो सपोर्टर हैं वो और बढ़ने लगे हैं, और अभी हाल ही में सेलिब्रिटी जो हैं वो भी यहाँ पर सामने आए। वहीं पर बात सामने आती है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, जब हिंदुओं की रक्षा के लिए, कोई हिंदुओं को ऊपर लाने के लिए जब कोई इतना बड़ा प्रयास करता है, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरीके के प्रयास कर पाते हैं, और इस तरीके के जब प्रयास करने के लिए जब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, तो इसके बाद जब समाज जो है ज़्यादातर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं हालांकि, लेकिन कुछ लोग हैं अवहेलना भी कर रहे हैं। परंतु जब इस तरीके से कोई साधु संत है, कोई तपस्वी है, कोई पीठाधीश्वर है अवहेलना करे, तो बड़ा ही अजरच होता है। जो बात है वह हजम नहीं होती कि आखिरकार इस तरीके से ये अवहेलना क्या अर्थ हो सकता है, क्या इनको सही माना जाए, किस तरीके से ये अनुमान लगाया जाए। अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आदर्श माना जाए, किसकी बात को आदर्श माना जाए, क्योंकि अपने हिसाब से जो पीठाधीश्वर हैं वो भी शंकराचार्य हैं, वह भी अपनी तरफ से बहुत सी उन्होंने ऐसी बात कही है जो समाज के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम हुई है। अभी जो हिस्ट्री ये निकाल कर उनकी देखी जाए तो बहुत सी उन्होंने बात की है, चाहे गौ रक्षा के लिए उन्होंने जो बात की है, बहुत ही सुरक्षा के लिए जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियां भी आगे आई हैं। और वहीं पर अभी बारिशोधाम सरकार की भी बात की जाए तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हिंदुओं की रक्षा के लिए किया है, करते आ रही हैं, और उनके जैसा जो संघर्ष है आखिरकार कोई और नहीं कर सकता, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आती है कि जो इस तरीके से शंकराचार्य जो कह रहे हैं, हम आपको चलिए सुनाते हैं। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है। तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की विदाई करो माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम सब आपस में एक हो सकते हैं। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कहकर के आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इंप्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। अभी मुक्तेश्वर जो महाराज हैं, शंकराचार्य जी हैं और पीठाधीश्वर हैं, तो वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, मतलब सीधी सी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मतलब हिंदुओं को मजबूत बनाना, या फिर जातियों को है वो एक करके हिंदुओं की शक्ति को बढ़ाना? क्या वो हमारे लिए किसी प्रकार का उनके अंदर क्या स्वार्थ हो सकता है? क्या वो किसी प्रकार के दबाव में आकर क्या वो कार्य कर सकते हैं? तो आपको कमेंट में एक बार लिखकर जरूर बताना होगा, और अगला जो वीडियो होगा हम और भी अच्छे से इसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सागर दस्तक सनातन। मैं हूं कार्तिक भार्गव।